हाँ, तो हम बात कर रहे थे मन की, है ना। कहां कहां जाता है मन? मन जाता है संसार के शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में। आज पता चली ये बात, है ना। एक बच्ची ने बताया, शुभकामना, कहां जाता है मन, कहां कहां जा रहा है। अरे पता होगा कहां जा रहा है जब तो लौटा कर लाओगे। एक बात तो यह है कि मन विषय के रस में जाता है, पर वो विषय का रस कहां है? घर में है, दुकान में है, बाजार में है, जंगल में है, कहां है? शब्द में है, स्पर्श में है, रूप में है, रस में है, गंध में है। यहां से मन को लेकर आना है। और राजर्षि अम्बरीश का वही मन संसार के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को छोड़कर सवै मनः कृष्ण पदारविन्दयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर्मन्दिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये। और यह जो वही शब्द कहा, सवै मनः, माने पूर्ण रूपेण सुनते हैं तो जो भगवान का ही शब्द सुनते हैं। भगवान का शब्द क्या है? ये जो मुरली मनोहर की मुरली है, संत उसी को सुनते हैं। मुरलिया बाज रही, बांसुरी की धुन तीनों लोकन में छाए गई, देव नर नागरी सुमुनि मन भाए गई। रुक्यो जमुना को जल, चंदा होना चाल है, ऐसो जू रंगीलो छैला मदन गोपाल। मन का लगना किसको कहा जाएगा कि लगे तो लौट कर नहीं आए। आरंभ में जो मैंने कहा कि आपको ऐसा लगता है, आप कहते हो कि मन भगवान के भजन में नहीं लगता। आप थोड़ा ध्यान से देखो, आपका मन कहीं नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि मन केवल अभी भगवान के भजन में नहीं लग रहा है। मन कहीं नहीं लग रहा है, मन तो भटक रहा है, मन तो दौड़ रहा है, मन तो भाग रहा है, आज इसमें कल उसमें। मन कहां लग रहा है? और यहां लग ही नहीं सकता, यहां तो कोई संभावना ही नहीं है। किसको कहेंगे मन का लगना? लगे तो फिर लौटे नहीं, लगे तो लग गए। जैसे मैंने आपसे कभी कहा था, यहां आप मिलते नहीं है किसी से, मिलता तो जीव गुरु से ही है। इसलिए कबीर जी ने कहा, सदगुरु मिला तो सब मिला, नहीं तो मिला ना कोई। यहां तो कोई टकराता है, यहां तो इस जीवन यात्रा में टकराता है कोई। और जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से टकराती है तो दो बात होती है। एक तो टकराने की आवाज होती है ना। एक वस्तु दूसरी वस्तु से टकराएगी, ये तो टकराने की आवाज है। और दूसरी बात, उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होती है। बचपन में कांच की गोली खेलते थे ना, उसे टकराती है तो आवाज आती है, तो उसके बाद वो एक दूसरे से न्यारी। At first there is an attraction and then there will be a repulsion. ये तो सिद्धांत है। अगर आकर्षण होगा तो फिर एक समय विकर्षण भी होगा। तो यहां कोई मिलता नहीं है हमसे, यहां तो कर्म के फेर से कोई टकराता है हमसे। मिलता तो जीव गुरु से है, मिला तो फिर मिल गया।
जैसे आप प्रयाग में जाकर दर्शन करिए, गंगा जी की धारा जमुना जी की धारा से आकर मिलती है, ऐसे जल की धारा से जल की धारा। अच्छा, एक और बात, मिलना सजातीय से ही संभव है, विजातीय से मिलना संभव नहीं। वेदांत इसी को जड़ चेतन की ग्रंथि कहता है। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन नहीं। आप कभी यहां किसी से मिले नहीं, ये पहली बात है। आप हमेशा टकराए हैं, और आप यहां किसी से मिल सकते नहीं, क्योंकि मिलन सजातीय में होता है, विजातीय में नहीं होता। जीव के सजातीय केवल भजवें को दोई सुघर, कै हरिदास। इसलिए सूरदास गाते हैं, अपने अपने मन से कह रहे हैं, अरे मन अब वहां चल, चकईरी चल चरण सरो। अब तो श्री कृष्ण के अपने अपने मन रूपी उस चातक से कहते हैं, अब वहां चल, जहां नहीं प्रेम वियोग, चकईरी चल चरण सरोवर, जहां नहीं प्रेम वियोग। कबीर कहते हैं, अरे वहां जाना है, साईं की नगरी परम अति सुंदर, तहां कोई जाए न आ। तभी मन लगा हुआ माना जाएगा, कि लगे तो फिर हटे नहीं। अब बताओ कि क्या है संसार में ऐसी संभावना कि मन लगे तो मन हटे नहीं? यहां तो लगता भी है, हटता भी है, इसलिए इसको लगना कहना ही नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने कहा, यहां ना आप किसी से मिलते हैं ना मन कहीं लगता है, यहां तो एक टकराव है। टकराव, टकराए, आवाज हुई। अच्छा, दो वस्तुओं के टकराने से जो आवाज होती है, वो आवाज कभी कभी कानों को सुखद भी होती है, कभी दुखद भी होती है, कभी स्वर कटु होता है, कभी मधुर होता है। अब ये सारंगी बजाई जा रही है, इससे क्या कहते हैं इसको? गज। अब ये गज तार पर टकराता है, कान के लिए सुखद स्वर है। बाहर गाड़ी से टकरा जाए, बड़ा झंझट है। ये टकराना बड़ा अच्छा है। तो ऐसे ही टकराते हैं हम किसी से टकराना थोड़ी देर का सुख दे जाता है, किसी से टकराना थोड़ी देर का दुख दे जाता है, पर टकराना है, मिलना नहीं। मिला तो भगवान से जा सकता है, मिलता तो जीव गुरु से है। इसीलिए कहा, सदगुरु मिला सब मिला, नहीं तो मिला ना कोई। नहीं तो मिला ना कोई माने आपको लग रहा है मिले, नहीं तो सब टकराए हैं। नदी नाव संजोग है भाई, थोड़ी देर के लिए कोई मिला है, जाएगा। आपकी गाड़ी पहले आ गई तो आप जाओगे, उसकी आ गई तो वो जाएगा, तो जाएंगे। स्टेशन पर दो लोग मिले, आपस में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, बात होनी शुरू हो गई। चाय पानी भी हो जाता है कभी कभी। अब कभी कुछ लोग बहुत जॉली नेचर के होते हैं, जल्दी घुलने मिलने वाले, तो अपना डब्बा निकाल के वो भोजन भी एक दूसरे से बांट लेते हैं। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। पर जिसकी गाड़ी पहले आएगी वो उठेगा और चल देगा। ऐसे ही ये जीवन है। मिले हैं हम यहां, मिल रहे हैं, बांट रहे हैं, कहना सुनना भी हो रहा है, लेना देना भी हो रहा है, लेकिन जिसकी गाड़ी पहले आ जाएगी वो जाएगा। तो लाख प्रयास करो भाई, मन न लगा है यहां, न लगेगा। मन के लगने के लिए तो एक ही ठौर है, सवई मनः कृष्ण पदारविंदयो। भगवान के चरण है। चकईरी चल चरण सरोवर, जहां नहीं प्रेम वियोग। यहां पहुंचकर फिर लौटना नहीं होता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम।
कह तो रहे हैं भगवान। फिर तीसरी बार कह रहा हूं मैं ये बात, गलती होना कोई बात नहीं, ये तो एक मानवीय दुर्बलता है, पर गलती का होते ही चले जाना ये मूढ़ता है। गलती से सीखा जाता है, आगे के लिए संभला जाता है, उसको सुधारा जाता है। तो मन लगता है शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, और संसार का शब्द भी थोड़ी देर अच्छा लगेगा। संसार के रूप की बात हमने कर ही ली, वो तो जब चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं तो व्यक्ति आप वही दर्पण के सामने नहीं जाना चाहता, खुद को ही नहीं देखना चाहता है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, सबसे अधिक आकर्षण संसार के रूप में है और सबसे अस्थिर संसार का रूप ही है। सबसे अस्थिर अगर कुछ है तो वह रूप ही है। एक मच्छर काट जाए आकर, सब नक्शा बिगड़ जाता है उससे, इतना अस्थिर है, पता नहीं अगले पल में क्या होगा। अच्छा, और दूसरी बात, संभालने से संभल जाए तब भी व्यक्ति इसके लिए पुरुषार्थ करे, संभालने से संभलता भी नहीं। खूब शरीर की सेवा कर लो, एक समय हमने भी करके देखी, खूब शरीर की सेवा कर लो, नाप तोल कर खा लो, गिन गिन कर सांस ले लो, सब कुछ कर लो, पर भाई प्रारब्ध में जब रोग है ना, उस समय पर आ जाता है और हटाए हटता नहीं। लाख औषधि कर लो, वो जाता नहीं, वो अपना समय पूर्ण करके ही जाता है। जीवन भर किसी ने खूब सब ध्यान रखा, मरेगा नहीं क्या? बूढ़ा नहीं होगा क्या? रोगी नहीं होगा क्या? इसलिए भगवान ने कहा संतुलन का मार्ग है, इतना हो जिससे निर्वाह हो जाए। और उस पर भी ये आशा हम नहीं लगा सकते कि हमने शरीर के लिए बहुत प्रयास किया है तो हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा, ऐसा नहीं कह सकते हम। रोग आना है तो भाई आएगा ही, होता नहीं है संसार में ऐसा। आपको पता चलता है कि अमुक व्यक्ति पधार गया, आपके अरे भले चंगे तो थे, ले एक बार देखना चाहिए संसार को। बूढ़ा व्यक्ति जरा जर्जर है, 10 रोग शरीर में लगे हैं, मरे ही नहीं रहा है, वो जा ही नहीं रहा है, वो खुद भी मरना चाहता है, सगे संबंधी चाहते हैं पधारे, नहीं जाता है वो। अरे बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति है भैया, क्या है हमारे हाथ में कुछ? इसलिए श्रीमद् भागवत में आरंभ में ही कहा, भाई ये विषय भोगने के लिए कोई व्यवस्था भगवान ने करके नहीं दी है, मौज मस्ती के लिए नहीं है ये। पिछली बार हम बात कर रहे थे ना, यहां बाहर वो जो मैं बता रहा था आपको, एक होर्डिंग लगा था महाराज जी, एक होर्डिंग लगा था यहां कहीं, मुझे नहीं पूरा तो मैं नहीं पढ़ पाया आते आते, तो उस पर लिखा हुआ था कि मौज की 100% गारंटी। आपने भी शायद पढ़ा होगा। तो मैंने कहा भाई तो झूठी बात है, 100% गारंटी मौज की नहीं मौत की है। मौज की तो कोई गारंटी नहीं है, हाँ 100% गारंटी मौत की है। भाई वो अपने समय पर आ जाएगी, उसको आप बुलाओ न बुलाओ वो समय पर उपस्थित हो जाएगी। इसलिए माया का संग त्याग, हरिजू की शरण लाग, जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है। आहा, यहां लिखा है कि अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवती महीम अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि मेनेति दुर्लभं पुंसां सर्वं तत् स्वप्न संस्तुतम। ये विलक्षण बात है। ये सब प्राप्त होने के बाद भी इसको स्वप्न ही समझते हैं। गुरु का सच्चा पक्का शिष्य कौन माना जाएगा? जो गुरु के बताए ज्ञान को पूर्ण रूपेण अपने हृदय में धारण कर ले, वही गुरु का शिष्य है पक्का।
त्रिभुवन के गुरु ये बात कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और महाराज अम्बरीश ने अपने जीवन में जो कि त्यों ये बात उतार कर रखी है। मेनेति दुर्लभम पुंसां सर्वं तत् स्वप्न संस्तुतम। बड़ा कठिन है ये। लोभ रहित हो जाना लगभग असंभव है, क्योंकि जब तक पूर्ण रूपेण भगवान में मन लगेगा नहीं, कहीं ना कहीं आकर्षण बना रहेगा, लोभ रहेगा। और लोभ है सर्व पाप को मूल। वो आज नहीं तो कल कोई ना कोई पाप करा लेगा, कुछ अनुचित करा लेगा, अधर्म के मार्ग पर धकेल देगा। तो राजर्षि अम्बरीश कहते हैं, सवई मनः कृष्ण पदारविंदयो। और जब मन कहा भगवान में लगा है, मैंने कान से बस भगवान की लीला कथा का ही निरंतर श्रवण करते हैं, संसार के विषय वार्ता के उस शुद्र सुख का स्पर्श नहीं करते। राजर्षि अम्बरीश के कान शब्द तो सुनते हैं, लेकिन वो शब्द क्या है? कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। भगवान की कथा सुनते हैं। स्पर्श, विषय के सुखों में सबसे बड़ा सुख स्पर्श का सुख है। व्यास जी कहते हैं ना, काम रति सुख की निशानी। सबसे अधिक आकर्षण रूप में है, और विषय सुखों में जो सबसे अधिक सुख है स्पर्श का सुख है। इसीलिए सबसे बड़ा दुख भी उसी कारण मिलता है। शक्ति का क्षय होता है, वो जो विषय भोगा गया है उसमें राग होता है, किसी में आसक्ति होती है, और ये सब मनुष्य को जीते जी नरक दिखाते हैं। मरने के बाद नहीं, जीते जी। अंग्रेजी में कहावत है, देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है यहां, बदले में कीमत चुकानी पड़ती है। सबसे प्रबल आकर्षण रूप का है, और रूप ही सबसे अस्थिर है। संसार के सुखों में, विषय सुखों में सबसे अधिक सुख जो है वो स्पर्श में है। स्पर्श जन्य जो सुख है उसको चिंतकों ने, विचारकों ने विषय सुखों में सबसे बड़ा सुख माना है, और वही अपने पीछे सबसे भारी दुख छोड़कर जाता है और जीते जी नरक दिखाता है। भोगते भोगते शरीर रोगी होता है, मन रोगी होता है। मन को क्या रोग होता है? आसक्ति का। चित्त में राग, बुद्धि किसी की आसक्ति में पड़कर व्यक्ति कहां सही गलत का निर्णय ले पाता है? सब रोगी हो जाते हैं। जितना अधिक स्वाद उतनी बड़ी हानि। इसलिए कबीर जी कह रहे हैं, कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात बरन कुलुखो। उस सुख को छोड़ना पड़ेगा, ऐसे छूटेगा नहीं। कैसे छूटेगा? फिर वो जो स्पर्श जन्य जो सुख है ना, संसार के व्यक्ति का वो जो स्पर्श जन्य सुख है, उससे बड़ा कोई सुख मिले? फिर इसीलिए हमारे आचार्यों ने कृपा करके ये दिव्य जो भगवत विग्रह की सेवा है ये हमको प्रदान की। भगवत सेवा से विकार नष्ट होते हैं। पुराण में भगवान वेदव्यास कहते हैं कि श्री कृष्ण का श्रृंगार करके जब सेवक उपासक प्रभु को दर्पण दिखाता है और दर्पण में श्री कृष्ण के प्रतिबिंब का दर्शन करता है, तो उसके मन का दर्पण जो है ना स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है। निज मन मुकुर सुधार, ये मन का दर्पण स्वच्छ करने की ये विधि है।
भगवान का श्रृंगार करने से अपने मन के विकार दूर होते हैं। आप श्री ठाकुर जी को सजाओ, ठाकुर जी आपको सजाएंगे। सुंदर सद्गुणों से सजा देते हैं भगवान अपने भक्त को, सेवक को, उपासक को, सुंदर सद्गुणों से उसका श्रृंगार कर देते हैं। तो ग्राम्य वार्ता का श्रवण छोड़कर ये जो संसार की निंदा चुगली सुनते हैं हम बड़े चाव से, उसको छोड़कर वो जो दिव्य शब्द है उसमें लगे कान। कहा था आपसे मैंने, जब तक यहां से बड़ा, यहां से श्रेष्ठ, यहां से उज्जवल कोई और रस आप अपने मन को नहीं चखाओगे, वो इसको नहीं छोड़ेगा। कहीं संसार की वार्ता होती हो, विषय चर्चा होती हो, उड़ जाइए, सुनते भी मत रहिए, उसका हिस्सा मत बनिए। तो शब्द कान में से भीतर जाएगा, वो कुछ हलचल करेगा, क्षोभ विकार उत्पन्न करेगा। सुनने के लिए भगवान का नाम है, भगवान की लीला कथा है। कुछ सुख तो है संसार के स्पर्श में, ऐसा महापुरुषों ने कहा है। सुख की निशानी, व्यास जी कहते काम रति सुख की निशानी, कुछ तो है। पर विवेक से विचार करते हुए व्यक्ति यदि भोग भोगने से मिलने वाले अल्प से सुख का विचार करना छोड़कर उसके बाद मिलने वाले दुख का विचार करे तो उससे उपरति हो जाए। समझ रहे हैं क्या कहा मैंने? भोग भोगने से जो थोड़ा सुख मिलता है, मन बार बार उसका विचार करता है। उसका विचार करना छोड़कर उसके बाद मिलने वाले दुख का विचार करे तो उससे बच जाए। अब मान लो जो लोग मदिरा पीते हैं, भगवान जाने उनको क्या सुख मिलता होगा। किसी के रोके रुकते नहीं, हटाए हटते नहीं, पर उसके बाद वो जो सुअर की तरह नाली में पड़े रहते हैं, ये पीने के बाद सुअर की तरह नाली में जाकर पड़ूंगा, इसका विचार करे बार बार तो उससे बच जाए। ये स्पर्श का सुख मुझे थोड़ी देर के लिए वो जो सुखाभास करा रहा है, पर इसके बाद मेरे शरीर की शक्ति क्षीण होगी, मेरा शरीर रोगी हो जाएगा, मेरा मन इस विषय में आसक्त हो जाएगा, आसक्ति मेरी दुर्दशा कर देगी, इस बात का विचार करे तो उस गड्ढे में पड़ने से बच जाए। विवेक किसको कहते हैं? इसी को तो विवेक कहते हैं। पर इसके लिए जागना पड़ेगा, घर से भागकर कुछ नहीं होगा। तो जहां जाओगे अपना मन जैसा है वैसा ही है, इसके लिए जागना पड़ता है। और जगाने के लिए संतों का, गुरुजनों का शब्द है, वही सोए जीव को जगाता है। सत्संग से ही तो विवेक होगा ना। मत सुनिए संसार की वार्ता। संसार का शब्द सुनने में जो रस हम लेते हैं, उसको छोड़कर भगवान नाम श्रवण करेंगे, कीर्तन श्रवण करेंगे, कथा श्रवण करेंगे, उससे रस मिलने लगेगा, वो छूट जाएगा, फिर मन नहीं लगेगा वहां, उसकी रुचि समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही स्पर्श है, फिर ऐसे ही रूप है। दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मनसिज ताप निवारे। आहा, महाप्रभु कह रहे नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भर घोष नारी, नख सिख सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। और फिर हम तो इस विषय में बहुत सौभाग्यशाली भी हैं। वो जो कहते हैं ना प्रिविलेज्ड, हम तो ऐसे हैं यहां। इनके जैसा सुंदर और कौन होगा? अगर रूप की बात करें तो फिर तो सूरदास जी कहते हैं नाहिन रयो मन में ठौर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और। सुंदर श्याम सुहाना
देखा जीजय ओ म्हारा लाल जी, मुख देखा जीजय हो। ऐसा प्रभु जान न दीजय 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 हो। सखी मुख देखिए, सखी मुख देखिए, आव सखी मुख देखिए, आव सखी मुख देखिए। नैना रस पीजय ओ म्हारा लाल जी, नैना रस पीजय हो। ऐसा प्रभु जान न दीजय हो। ऐसा प्रभु जान न दीजय हो।
हो ऐसा प्रभु जान न दीजे 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 हो अरे रूप तो ऐसा है कि शत्रु भी प्रशंसा किए बिना नहीं रहता। जब शूर्पणखा का नाक कान और वो गई खरदूषण के पास, अब होना तो ये चाहिए था कि 10-20 गाली देती, पर उसने ऐसा नहीं किया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर श्लोक है। क्या कहती है जाकर? तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो। तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षौ। अरे तरुण है, अद्भुत रूप संपन्न है, सुकुमार भी हैं और महाबली भी हैं। और शूर्पणखा कह रही है कमल नयन है। पुंडरीक विशालाक्ष चीर कृष्णाजिनांबरो। ऐसी रावण के पास गई, वहां भी प्रशंसा ही कर रही है। तो रूप तो ऐसा है। इसलिए मैंने कहा कि हम लोग तो परम सौभाग्यशाली हैं कि हमको आचार्य कृपा से धन्य 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 तेज इनके उपास ही हैं। हमको ध्यान करने के लिए, भजन करने के लिए, चिंतन करने के लिए, सेवा करने के लिए श्री जी के चरण प्राप्त हैं। राधा वल्लभ लाल महाप्रभु ने हमको प्रसाद स्वरूप दिए हैं। दर्शन मदन गोपाल मनोहर, जो काम के ताप को निर्वासित करने वाला ही प्रभु का रूप है। मन सिज ताप निवारे। तो जन्म जन्मांतर से वो जो कामाग्नि में जीव जल रहा है, उस अग्नि का शमन करने वाला प्रभु का रूप है। हम तो सौभाग्यशाली, हमको कोई चिंता नहीं, हमको कोई कठिन कठिन साधन विधियां आदि नहीं करने हैं। मन कहां कहां जा रहा है? शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में। एथो पुटना ते एथे लाना है ना, वहां से हटाकर यहां लगाना है। शब्द के लिए भगवान नाम है, कीर्तन है, भगवत कथा है, श्री ठाकुर जी के श्री विग्रह की सेवा है। उसी भाव से उनकी सेवा करिए। तरुणो रूप संपन्नो। जब अपने श्री प्रियालाल के निकट जाइए, इसी भाव से उनका दर्शन करिए, इसी भाव से उनका स्पर्श करिए। अनंत कोटि लावण्य सिंधु प्रभु मुझसे मिलने के लिए ये विग्रह धारण करके आए हैं। इस रूप में प्रभु मेरे लिए प्रकट हुए हैं। आपसे उस दिन कह रहा था ना, मैं हर भक्त के लिए भगवान का अवतार होता है। किसके लिए कैसा, किसी के लिए कैसा। जिस स्वरूप की आप सेवा करते हैं उसमें परिपूर्ण भावना रखते हुए मेरे लिए प्रभु यही रूप लेकर आए हैं। मेरे लिए प्रभु का यह अवतार हुआ है। उसी भाव से प्रभु का दर्शन करिए, स्पर्श करिए। कंदर्प दर्प हारी प्रभु हैं।
जब अपने श्री ठाकुर जी के चरणों का दर्शन करिए, विचार करिए ध्रुवदास जी ने क्या कहा है, जिनके चरण की परछाई देख कोटि कोटि मनोज रति सहित लुंठित हुए। ऐसे ऐसे श्री कृष्ण हैं, अनंत कोटि लावण्य सिंधु हैं, अनंत अनंत कल्याण गुणगण संपन्न हैं, दया के कृपा के सागर हैं, रूप के रस के सागर हैं, कृपा के करुणा के सागर हैं। आप इस विधि कृष्ण कल्पतरु का सेवन करिए, सुख मिलेगा। नहीं तो क्यों कहते महाप्रभु, सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्पतरु से। अब जिस किसी को मान लो किसी ब्रह्म ज्योति का ध्यान करना, तो उसके लिए तो बड़ा कठिन है। संसार के रूप से मन हटाए वे किसी ज्योति का ध्यान करे तो बड़ा संकट है। हमारे लिए तो बड़ा सीधा रास्ता है, अति सूधो। जितनी बार अपने ठाकुर जी का दर्शन करो उतनी बार नया है, जितनी बार आप दर्शन करिए उतनी बार नया है। यही तो विलक्षणता है प्रभु के स्वरूप की। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके यहां चित्रपट सेवा है कि आपके यहां श्री विग्रह सेवा है। विलक्षणता भाव में हो, वहां अभाव नहीं होना चाहिए। भाव नहीं हो तो मैंने यहां देखा है लोगों के यहां श्री विग्रह पर भी धूल पड़ी हुई रहती है, और भाव हो तो मैंने यह भी देखा है, संतों के यहां ही देखा है, नन्हा सा चित्रपट है, कैसे लाड़ लड़ाते हैं प्रभु को, कैसे दुलराते हैं। इसी विधि उनका दर्शन करिए। रूप के रस के सागर हैं मेरे प्रभु, दया के कृपा के सागर हैं मेरे प्रभु, और वो समुद्र मेरी आंखों के सामने लहलहा रहा है। और किसी दिन कृपा हो गई तो जे ही राखे रघुबीर, ते उबरे ते ही काल महा। व्यास जी कहते हैं ना, राधिका समनागरी नवीन को प्रवीण सखी, रूप गुण सुहाग भाग आगरी न नारी। क्या देखा है व्यास जी के नेत्रों ने कि वरुण लोक नाग भूमि देवलोक की कुमारी, मेरी प्यारी जू के रोम ऊपर डारों सब वारी। सोचो उस रूप की झलक जो नेत्रों को मिल जाए, कहीं जा सकता है मन। सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास प्रभु काम धेनु तज, छेरी कौन दुहे। छकन छके जे राधिका तिनहि न और सुहाए, रसना चाख अंगूर फल कहा निबौरी खाए। और कहने भर की बात नहीं है भाई, ऐसा ही होता है। उस रूप रस का एक बूंद मिलेगा, सब और से मन हट जाएगा। सब और से मन हट जाएगा। क्या उपमा सूरदास जी दे रहे हैं, जिसको कामधेनु का अमृतोपम दूध पीने को मिले, वो क्यों बकरी धोने के लिए जाएगा। क्या उपमा रसिक जन दे रहे हैं, रसना चाख अंगूर फल कहा निबौरी खाए, छकन छके जे राधिका तिनहि न और सुहाए। हां, पर प्रयास करोगे, सच्चे मन से लगोगे तो कृपा होगी। जब बैठो ना अपने ठाकुर जी के सामने, हृदय में यही भाव होना चाहिए कि ये रूप का रस का सागर मेरे सामने लहरा रहा है।
ये कृपा का, करुणा का सिंधु मेरे सामने उमड़ रहा है। मेरे लिए प्रभु ये रूप धारण करके आए हैं, मेरे लिए प्रभु का ये करुणा अवतार हुआ है। जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है, ऐसे जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। सूरदास जी कह रहे हैं, चलत चितवत सुपन सोवत दिवस जागत रात, पर चित्त ते वह मधुर मूरत छिन न इत उत जात, नाहिन रयो उर्मे ठौर नंद नंदन अछत। अरे ऐसे रच बस गए हैं श्याम सुंदर मन में, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और। रहीम कहते हैं, नैनन पिय मूरत बसी, पर छवि कहाँ समा, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जा। कूड़े का ढेर कहीं पड़ा हो, उस पर मक्खी भिन भिनाती हो, प्रयास तो व्यक्ति यही करता है कि उस ओर दृष्टि नहीं पड़े, निकल जाए। ऐसे जब इस संसार के वास्तविक स्वरूप का बोध होता है, तब जो उपासक होता है ना, बस वो तो ऐसे ही बस निकल जाता है। रसना चाख अंगूर फल, कहा निबौरी खाए। क्योंकि भाई रूप में ही सबसे प्रबल आकर्षण है। जिसको आप प्रेम प्यार जो भी कहते हो, वो कहीं रूप के आकर्षण से ही तो आरंभ होता है। वस्तुतः वो तो गले की फांसी है, फिर फांसी ऐसी पर है तिहि सम दुख न होए। वो जो भगवान की माया, वो जो दाना डालती है, वो क्या है? रूप ही तो है। रूप से ही तो आकर्षित होकर व्यक्ति खिंचा चला जाता है किसी के पास। आहा, पर गुरु की कृपा से ये विवेक जगा हो तो पता है कि भाई इसके पीछे क्या है। ये पहली परत हटते ही फिर इसके पीछे क्या है, फिर फांसी ऐसी परे तिहि सम दुख न हो। मल मूत्र का भांड है ये, कितना इसको धो लो, मांज लो, रगड़ लो, इस बात का पुनः पुनः विचार करना चाहिए, इस विचार का अभ्यास करना चाहिए। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। इसका पुनः पुनः विचार करने से जो जड़मति है सुजान हो जाती। सुजान माने चतुर, निपुण। तो आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में समर्पित करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु भाव प्रभु को नमन।